क्रोध पर अपनी चर्चा चल रही हैगी। कल से शुरुआत उसकी करी थी और श्रोताओं के विषय में हमने चर्चा करी थी कल, और उसमें हमने कहा था दो उत्तम श्रोता बताए थे जो आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में उसका उल्लेख किया है। एक है उत्तम में गाय के समान, जो बहुत कम खाती है और बहुत कुछ प्रदान करती है। ऐसे ही आप बहुत कम सुनो लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में उतारो तो वो सार्थकता होगी। और दूसरा बोला था हंस के समान। हंस सिर्फ काम की वस्तुओं को, जो उसे ग्रहण करने योग्य उसी को ग्रहण करता है। श्रोता वो होता है जो ग्रहण करने योग्य चीज़ को ग्रहण करता है। और दो मध्यम में लिए थे, मट्टी और तोता। मट्टी वो क्योंकि गीला किया तो नरम हो जाती है, ऐसे ही आप भी नरम हो जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, मध्यम में होते जाते हैं, थोड़ा बहुत भाव में परिवर्तन आता है। और फिर एक तोता। तोता इसलिए कि जैसा आप सिखाते हैं वैसा सीख जाता है, वो करता भी है, बोलता भी वैसा ही है। ऐसे आप भी कम से कम हमारे सिखाने पर सीख तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं। तोता भी मध्यम में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिया था। अब आज से चर्चा चल रही है अपनी क्रोध की। आज रखते हैं हम अपनी बात को, क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प पर आप सीधे अमल मत करें। मतलब महाराज जी बताते हैं आपको, क्रोध करना ही नहीं इस विकल्प पर आप सीधे अमल करने की बजाय क्रोध रखना ही नहीं, क्रोध रखना ही नहीं इस विकल्प पर आप अपनी पसंदगी की मोहर लगा दें। क्यों? क्योंकि क्रोध हमारे जीवन में अनेक ऐसे मोड़ होते हैं, वहाँ आता ही आता है। और ऐसे बहुत से निमित्त हैं जिनके कारण हम क्रोध कर लेते हैं। लेकिन अब उस क्रोध को जो आया है उसको मन की भूमि पर अगर हमने अड्डा बना लिया तो ये बात ध्यान रखना, वो हमारे जीवन को समाप्त कर देगा। सतत ध्यान रखना कि किसी भी निमित्त से, किसी भी कारण से तुम्हें क्रोध आ रहा है, परंतु मन की भूमि पर उस क्रोध का अड्डा जमने मत देना। इस बारे में आप सतत ध्यान रखो, सतत चिंतन रखो। एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो फ्रीज है आपके यहाँ, फ्रिज में आपने पानी रखा, फ्रीजर में पानी रखा, उस घंटे 2 घंटे बाद उस पानी को निकालोगे तो वो उसका क्या रूप बनेगा? बर्फ जम जाएगा, जमेगा ना। वो बर्फ के रूप में बाहर आएगा जब आपने फ्रीज में पानी में, फ्रीजर में पानी रखा है, घंटे 2 घंटे बाद निकालेंगे तो वो फ्रिज की देन है कि वो पानी बर्फ के रूप में बाहर आएगा। उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूं, आपका मन भी फ्रीज है। इस फ्रिज में आपने क्रोध को रखा, वो जो क्रोध है वो क्या होगा? वो क्रोध जो है वो बेर का रूप धारण कर लेगा। मन में क्रोध को आपने स्थान दिया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, घंटे भर 2 घंटे, तो वो क्या 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 बन जाएगा? बेर। जैसे वो पानी बर्फ बन गया था, जम गया था, वो ठोस हो गया है, ऐसे ही अब उसमें जब तक रहेगा बर्फ वो ठोस हो जाएगा। जब वो बाहर निकालेंगे हम, और बाहर निकालेंगे जब पानी का रूप लेगा। इसी प्रकार से जब तक आपके मन में क्रोध रहेगा, उसने स्थान बनाया तो वो बेर बन जाएगा। और बेर को तो आप जानते हैं कैसे होता है। वो देख लो कमठ का बेर कब तक चला था, कितने भवों तक उनका चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। निकाल दो बाहर, जैसे वो पानी बर्फ फ्रीज से निकलते ही, बर्फ फ्रीज से निकलते ही पानी हो जाता है, ऐसे ही क्रोध को बाहर निकाल दो, वो भी पानी पानी हो जाएगा और आपका जीवन सुधर जाएगा। और रखा आपने तो मान के चलना, वो रख लिया तो वह बेर का रूप ले लेगा। क्रोध करो और क्रोध होगा, पर बेर मत करो। क्रोध करो और क्रोध तो होगा, लेकिन बेर मत करो। ये जीवन एक संग्राम है, ये जीवन एक संग्राम है। ये संग्राम क्यों कह रहे हैं भैया? इसमें क्रोध रूपी शत्रु हमारे जीवन में मौके मौके पर
हर जगह पर मिलता है, उससे हमें युद्ध करना है। और निश्चित रूप से जीवन रूपी संग्राम में जिसने क्रोध को जीत लिया मतलब सब कुछ जीत लिया। और क्रोध को जीतना, मैं तो ये कह रहा हूं, क्रोध तो आएगा, बस क्रोध को अपने मन में मत रखो। जैसे मान लो, और बोलता हूं, जब पड़ा रहता है, शव जब पड़ा रहता है तब वो सड़ने लगता है। सड़ने लगता है ना, आप शव को ज्यादा दिन नहीं रह सकते। देख लेना, कितना भी प्रिय हो आपका बेटा भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो आपके, माता भी क्यों ना हो आपकी, पत्नी भी क्यों ना हो आपकी, कितनी देर रखोगे आप उसको? उसको आपको कहाँ भेजना पड़ेगा? शमशान घाट भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां आपने शव अपने घर में रखा वो सड़ने लगता है। उसी प्रकार अब कचरा है, कचरे को आपने संग्रहित करके रखा, अब पड़े पड़े क्या होगा? बदबू मारने लगेगा। उसकी बदबू से आप क्या कहोगे? नहीं भैया बाहर करो उस कचरे को। ये कचरा जब तक बाहर नहीं होगा तब तक आप वहां बेड बन ही पाएंगे। इतनी धीरे धीरे उस कचरे की बदबू आती हैगी। अब मान लीजिए दूध रखा है, अब वो दूध रखा है आपके यहाँ, अब पड़े पड़े उसका क्या हाल होगा? फट जाएगा, वो कोई काम का नहीं रहेगा वो दूध भी। ना वो शव आप रख सकते हैं, ना वो कचरा आप रख सकते हैं, ना वो दूध आप अधिक समय तक रख सकते हैं। उसको आपको कोई ना कोई उपयोग करना। उसी प्रकार अगर आपने अपने मन में क्रोध को संग्रहित किया तो वो अहंकार का सृजन करेगा। वो क्या करेगा? अहंकार। अहंकार, अहंकार का मतलब तबाही मचा देगा। मतलब क्रोध जब संग्रहित होता है, इस लाइन को आप अच्छे से ध्यान रखो और इस पर हमेशा चिंतन करो। जब क्रोध संग्रहित होता है तब अहंकार का सृजन करता है। जब क्रोध संग्रहित होता है तब वो अहंकार का सृजन करता है। देख लेना भाई बंधुओं, जिसके पास क्रोध है वो दुखी नहीं है, लेकिन जिसके मन में क्रोध है वो दुखी है। क्रोध करना पाप नहीं है, क्रोध रखना पाप है। मैं उल्टी बात चल रहा हूं, क्रोध करना पाप नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? संजलन कसाय हमारे में पास भी है, हम भी क्रोध करते हैं, हम भी क्रोध करते हैं। क्यों? संजलन कसाय का उदय है, रहेगा भी जब तक हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे, जब तक रहेगा। क्रोध करना पाप नहीं, क्रोध रखना पाप है। जब तक आपके मन में क्रोध है, अंदर से है, तो मान के चलना आप पापी हैं। अपने आप को पापी मान लेना। क्रोध रखने वाला पापी है, क्रोध करने वाला पापी नहीं है। जीवन में और दो बातें आपके सामने रखता हूं महत्वपूर्ण। दो बातों को आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है इस क्रोध से बचें। जीवन में किसी को आघात नहीं देना, पहली बात। प्रयास ये करें कि हमारे जीवन में हम किसी को आघात पहुंचाए ही नहीं, हम अपने जीवन में किसी को आघात पहुंचाए नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, किसी ने आघात दिया है तो उसका मन में संग्रह नहीं करना। हमें तो देना नहीं है आघात, और अगर किसी ने आघात हमें दे दिया है पर उसको मन में नहीं रखना। बस ये दो मामले आप अपने जीवन में उतार लो। अगर आपने इन दो मामले में सतत आप प्रयत्नशील रहे तो जीवन में ये क्रोध आपके घर ही नहीं करेगा और आएगा ही नहीं। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, अगर आपने किसी ने आपको आघात दिया, कर्म का उदय है, उस उदय से आपको आघात तो मिल रहेगा। आघात दिया और उसको आपने अपने पास रखा संभाल कर, तो वो क्या रूप लेगा? बेर का। मुझे क्रोध से विकल्प नहीं है, मैं तो आज कह रहा हूं बेर से विकल्प है। क्योंकि क्रोध तो बाद में आपका स्नेह रूप में बदल जाएगा, लेकिन बेर नहीं बदलेगा। क्रोध आपने किया, तनिक क्रोध था, 5 मिनट बाद क्रोध समाप्त हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा और उससे आप अच्छी बात करने लग जाएंगे। लेकिन उस क्रोध को अंदर जमा लिया आपने, वो आपको बहुत बहुत नीचे उतारेगा। तो क्योंकि क्रोध दूसरे को पीड़ा का कारण तो बनता है, स्वीकार है, मैं मानता हूं, जबकि बेर क्रोध से बढ़कर दुश्मनी का कारण बनता है। तो दूसरों को दी गई पीड़ा का संग्रह करेंगे हम, मतलब आपके माध्यम से किसी दूसरे को पीड़ा मिली है और जिसको पीड़ा मिली है अगर उस पीड़ा को वो संग्रह रखेगा तो बेर का रूप रख लेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में बेर को स्थान नहीं देना है। क्रोध को तो कर्म के उदय में आना है, आएगा, पुरुषार्थ करके उसे हम बेर के रूप में ना बदलें,
आज की प्रमुख बात यह है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात, पुराना हिसाब नए बेर का जन्म देता है। क्या बोला महाराज? क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना, बहुत अंदर की बात बोल रहा हूं। पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है। तुम बेर नहीं चाहते हो, मैं बेर से बचना चाहता हूं, परंतु आपके मन में अगर पुराना हिसाब चुकता करने की बात है तो आप बेर से नहीं बच सकते। आपको पुराना हिसाब को भूलने की आदत डालना पड़ेगी। जो पूर्व में किसी के साथ आपका कोई भी क्लेश संक्लेश भाव हुआ है, अगर मन में है और फिर भी आप उसको रखे हो, अब उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, वही आपके मन में चल रहा है, तो फिर आप ये मान के चलना बेर से नहीं निकल पा रहे। आपके पास बेर आ गया है, क्रोध का बाप बेर हैगा। अब आपके पास बेर आ गया है, अब वो बेर तो जन्म जन्म तक पेरेगा आपको। वो बेर जन्म जन्म तक क्या करेगा? पेरेगा आपको। पेरेगा मतलब कष्ट पहुंचाएगा आपको। पेरेगा उसी को बोलते हैं, कष्ट पहुंचाएगा आपको। तो अगर आप चाहते हो तो पुराना हिसाब जो है उसको वहीं बंद कर दो। हमें चुकता नहीं करना पुराना हिसाब, अब पुराने हिसाब को हमें बंद करना है, समाप्त करना है। क्योंकि ध्यान रखना, अगर हमारी स्मृति में वो चलता रहेगा तो हमारा चित्त सतत व्याकुल रहेगा। अगर हमारी स्मृति में सामने वाले ने जो पीड़ा दी है, वो पीड़ा अगर हमारे अंदर में है, तो ध्यान रखना सतत आप व्याकुल ही रहोगे। आपका मन व्याकुलता से बना ही रहेगा। आपकी शांति का प्रादुर्भाव हो जाएगा, चले जाएगी आपकी शांति। और आप कहाँ? आप पल प्रतिपल दुर्भाव से घिरे रहेंगे, पल प्रतिपल दुर्भाव से घिरेंगे, क्योंकि सामने वाले ने जो आपको पीड़ा दी है वो पीड़ा आपने मन में रख रखी है। और यहाँ तक कि स्वयं की प्रसन्नता को कि आप कब्र खोद दोगे। कब्र खोदने के साथ आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप एक व्यक्तित्व हैं। भाव एक प्रकार से ही कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि मैं प्रसन्न रहूं और मन में अगर मान लो आपकी पीड़ा सामने वाले के द्वारा दी गई पीड़ा अगर है, तो आप प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। और जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह पाएगा तो वो कैसे सुखी हो सकता है? सुख रहने का तो एक ही रास्ता है, हमेशा प्रसन्न रहें। तो प्रसन्नता तब आएगी जब आपकी अंदर की उस पीड़ा को आप अपने घर में रहने ही नहीं देंगे। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, हाँ, स्मृति हमारे लिए, वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं अभिशाप रूप है। वो स्मृति हमारे लिए कल्याण रूप नहीं अभिशाप रूप है। किसी ने हमें पीड़ा दी है, अगर उसकी स्मृति हमारे मन में है, वो हमारे लिए अभिशाप है, दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए। उसने तो एक बार पीड़ा दी और वो अलग हो गया, पीड़ा देने के बाद भूल गया कि मैंने पीड़ा दी थी। लेकिन हम उसके द्वारा दी गई पीड़ा से सतत दुखी हैं, सतत कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, सतत ये सोच रहे हैं इसने मेरे साथ गलत किया था, इसने मेरे साथ गलत किया था, ये व्यवहार इसका ठीक नहीं था। अब वो पीड़ा आपकी क्या है? आपके लिए अभिशाप है। जब भी आप उसके विषय में चिंतन कर रहे हैं तो ये मान के चलना आपका पाप कर्म का पलड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसने तो बहुत कम बांधा था और आपने बहुत ज़्यादा बांध लिया। वो तो एक बार आपको पीड़ा दे के अलग हो गया, वो तो भूल गया, लेकिन आप भुला नहीं पा रहे हैं। वो तो भूल गया, उसको याद नहीं कि मैंने आपको एक चांटा मारा था, लेकिन आप उस चांटे को भुला नहीं पा रहे हैं। बताओ किसका पाप ज्यादा है, उस मारने वाले का या आपका? आप खुद चिंतन करो। उसने एक बार चांटा मारा था, उसके परिणाम एक बार खराब हुए, मात्र एक बार खराब हुए। मान लो किसी चीज पर क्रोध आ गया और उसने एक चांटा आपको मार दिया, उतनी देर के उसके परिणाम खराब हुए, उतनी देर उससे संकलिशित परिणाम हुए। अब आप जब भी वो दिखता है तब आप उस चांटे को याद करते हो। पापी वो कि आप, मेरा प्रश्न है आपसे, पापी वो कि आप? बताओ कौन पापी? दुनिया की नजर में वो कह सकते हो कि वो पापी, लेकिन मेरी नजर में आप पापी हो, क्योंकि वो संक्लेश परिणाम पल प्रतिपल आप कर रहे हो। हर बार जब देखते हो, जब याद आता है तो वो चांटा याद आता है आपको, और अंदर से कैसे परिणाम होते हैं? आप बताओ कैसे परिणाम होते? इसका बुरा हो जाए, इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया था, ये सुखी नहीं रहेगा। मैं तो निर्दोष था, मैंने माना आप निर्दोष थे, मैंने माना आपकी कोई गलती नहीं थी, मैंने माना कि आप
ऐसा उसका व्यवहार गलत था, लेकिन अब आपका व्यवहार क्या ठीक है? बताओ पापी कौन? चांटे मारने वाला या चांटा खाने वाला? चांटा खाने वाला। क्यों पापी, क्यों पापी हो रहा है? क्योंकि बार बार उस पर चिंतन जा रहा है उसका। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उस पहलवान को वो 2 मार दे जाके, उसकी औकात से बाहर बात है। अगर मारनी होता तो उसी वक्त मार देता ना वो, लेकिन मार पा नहीं रहा है और जिंदगी भर संकलेश कर रहा है। मार पा नहीं रहा है, मार पाऊंगा नहीं मैं उसको, मेरी ताकत नहीं है कि मैं उसको मार पाऊं, पर मैं चिंतन कर रहा हूं, हमेशा सतत उसी में लगा हूं। तो ये चिंतन आपके सामने आज की प्रमुखता मेरी भाव यही थे, और उस भाव में यही था कि अगर आप अपने जीवन में, समय हो रहा है, आप अपने जीवन में बेर को ना दें, जो हुआ उस पीड़ा को भूल जाएं, पुराना हिसाब चुकता करने की बजाय पुराना हिसाब भूल जाएं। पुराना हिसाब अगर आप चुकता करने की बात करेंगे तो वो और गहरा बढ़ता चला जाएगा, ध्यान रखना। पुराने हिसाब को आप रखोगे और बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ता चला जाएगा, कभी कम नहीं होगा। और बहुत से लोग ये मानते हैं कि हमारे जीवन से दुश्मन हट जाए, हमारे जीवन से दुश्मन हट जाए, इसका नाम शांति है। बहुत से लोगों की धारणा है हमारे जीवन में से वो दुश्मन निकल जाए, वो दुश्मन निकल जाएगा तो ये हमारे जीवन में शांति हो जाएगी। पर ये अज्ञानी वर्ग, ऐसे लोगों को कौन समझाए कि शांति का उद्गम स्थल वो दुश्मन नहीं है, शांति का उद्गम स्थल तो आपका हृदय है। क्या है? आपका हृदय। शांति का उद्गम स्थल वो दुश्मन चला जाएगा वो नहीं है, बल्कि क्या है? वो दुश्मनी की वृत्ति, वो दुश्मनी की वृत्ति शांति का स्वरूप है। आप तो हृदय से दुश्मनी की वृत्ति को बाहर कर दो। जब आप दुश्मनी की वृत्ति बाहर करोगे तभी आपको शांति मिलेगी। ये शांति शांति नहीं है। दुश्मन निकल जाए ये शांति कहलाती हो, ऐसी शांति हासिल करने जैसी कोई शांति नहीं है। क्योंकि ऐसी शांति तो ऐसे भी हो सकती है, सामान्य से व्यक्ति को आपने बेहोश किया, उस निष्प्राण निस्तेज और शांति का अनुभव उस ऑपरेशन थिएटर में उस व्यक्ति को भी होता है जो उसको बेहोश किया। लेकिन मैं उस शांति के सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं तो कांति के सपोर्ट में हूँ। मेरा पक्ष तो कांति का है। कांति का मतलब महाराज जी, कांति किसको कहते हैं? आप उसको शांति कह रहे हो। दुश्मन हट जाए, दुश्मन मर जाए, वो शांति। पर मैं और दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं आपके सामने कांति की बात कर रहा हूँ। मतलब जीवन में से दुश्मन हट जाए इसे शांति कहते हैं। जीवन में से दुश्मन हट जाए इसे शांति कहते हैं। मैं कहता हूँ हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए उसे क्रांति कहते हैं। क्या बोला? जीवन में से दुश्मन हट जाए इसे आप शांति कहते हैं, और मैं कहता हूं कि हृदय में से दुश्मनी की वृत्ति मिट जाए उसे क्रांति कहते हैं। हमें शांति नहीं, हमें क्रांति को लाना है। हमारे अपने जीवन में शांति का कोई स्थान नहीं है, रखना ही नहीं है। हमें तो क्रांति को लाना है। दुश्मन नहीं, दुश्मन की वृत्ति को मिटाना है। दुश्मन को नहीं मिटाना, दुश्मन को नहीं मानना। अंदर जो हमारे अंदर बैठी हुई दुश्मन की प्रति वृत्ति है, उस वृत्ति को समाप्त करना है। जो दुश्मन के प्रति वृत्ति को समाप्त करता है वो महान होता है। दुश्मन को समाप्त करने वाला महान नहीं होता है। दुश्मन की होने वाली स्वाभाविक मृत्यु से शायद शांति की अनुभूति आपको अवश्य होगी, लेकिन कांति की अनुभूति के लिए तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? पुराना हिसाब चुकता करना है। इस भयंकर सोच को, इस वृत्ति को मन से बाहर करना होगा। हमें कोई पुराना हिसाब चुकता नहीं करना। हमारे जीवन में कोई पुराना भाव इस प्रकार का हमें नहीं रखना। तब कहीं जाकर आप कांति के उस पायदान पर पहुंच पाओगे। चलो एक और अच्छी बात मैं आपसे पूछता हूं। आप तो व्यापारी, बहुत से व्यापारी यहां बैठे हैं, बहुत से व्यापारी लोग सुन रहे हैं। आप लोग व्यापारी हो, आप व्यापारी हो तो बही खाते में एंट्री होती है। तो एंट्री जितनी कम होती है हिसाब उतनी जल्दी मिल जाता है ना। नहीं तो जितनी ज़्यादा एंट्री होगी हिसाब मिलाने में उतनी तकलीफ होगी ना। लखपति जी बताओ, ऐसे ही था ना सिस्टम। अपन व्यापारी नहीं है लेकिन देखा तो है। तो जितनी कम एंट्री होती हैगी उतनी जल्दी हिसाब मिलता हैगा। अब हमारा धर्म रूपी व्यापार भी यही कहता हैगा। वो ये कहता है कि जितनी प्रतिकूल बर्ताव हुए हैं उनकी आप जितनी कम एंट्री मन में करोगे उतनी आपकी प्रसन्नता की अनुभूति और आपके व्यापार में लाभ होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। आप कौन सी एंट्री करो, कौन सी एंट्री करो,
प्रसन्नता की एंट्री करो, क्रोध की एंट्री बिल्कुल मत करो। प्रसन्नता की एंट्री करोगे, अच्छे प्रशस्त जो वातावरण है उनको याद रखोगे, उनको अपने जीवन में संजो के रखोगे, तो आपका कल्याण निश्चित है। और आपने वो जो पीड़ादायक बिंदु हैं उनकी एंट्री करी और करते ही गए, करते गए, करते गए, आपके व्यापार में नुकसान तो होना निश्चित ही है। हमारे जीवन में हम उनकी एंट्री करें जो हमें ऊपर उठाए, उनकी एंट्री ना करें जो हमें नीचे गिराए। हमें उनकी एंट्री पर ध्यान भी नहीं देना है, उधर अपने मन को भी नहीं ले जाना है, उनको तो हमें डिलीट करना है। अपने जीवन में कोई स्थान नहीं, पीड़ा का कोई स्थान नहीं, और ना देना है, ना है और ना रहेगा। समय अपना हो रहा है। शांति और क्रांति की परिभाषा और सरल भाषा में कह दूं, लिख लो इस चीज को, लिख लो जिसको लिखना है। दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति, दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति, और दुश्मनी की अनुपस्थिति वह क्रांति है। दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति, मिल गई आपको शांति, परंतु अंदर में हृदय में से दुश्मनी की अनुपस्थिति, दुश्मनी मतलब मन में जो है उसको कह रहा हूं मैं दुश्मनी, दुश्मनी की अनुपस्थिति वह क्रांति है। आपको क्रांति लाना है। जिनने अपने जीवन में क्रांति लाए वही आगे बढ़े हैं। देश जब अंग्रेजों के गुलामी में था, जब क्रांति आई थी तभी देश हमारा स्वतंत्र हुआ था। अपने शरीर से आत्मा तक पहुंचना है तो ऐसी क्रांति लानी पड़ेगी आपको। अंदर की दुश्मनी को जब तक आप समाप्त नहीं पड़ोगे तब तक आपका कल्याण होना ही नहीं, और मोक्ष मार्ग आपका बनेगा नहीं। सब करो, अंदर की दुश्मनी को समाप्त कर दो। जिसने दुश्मनी को समाप्त किया उसका बेड़ा पार है। ध्यान रखना, आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है। आने वाला क्रोध, बहुत महत्वपूर्ण बात, आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध बेर का कारण बनता है। आज का मेरा प्रमुख बिंदु यही था कि मुझे बेर नहीं रखवाना है, आपको बेर से दूर करना है। आने वाला क्रोध शायद अशांति का सृजन करता है, मगर रहने वाला क्रोध क्या करता है? बेर का कारण बनता है। हमारे जीवन में बेर का स्थान नहीं होना चाहिए। बेर हमें जन्म जन्म तक भटकाएगा, क्रोध नहीं भटकाता है। क्रोध तो समाप्त हो जाता है, हम क्षमा याचना करके उसको मिटा लेते हैं, परंतु बेर अगर हमारे मन में है तो वो बेर जन्म जन्म तक हमें रुलाता रहेगा, परेशान करता रहेगा और हम परेशान होते रहेंगे। बेर की इस गंदी कह सकते हैं इसको हम, बेर अच्छा थोड़ी है, अच्छा है क्या? नहीं है ना। इस बेर की संतति को हमें समाप्त करना है और अपने जीवन का कल्याण करना है, तब हमारा कल्याण हो पाएगा। आप प्रमुख बिंदु फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कल प्रारंभ में फिर रिपीट करूँगा, क्योंकि प्रवचन करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन प्रवचन के उन बिंदुओं को अपने जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है। तो वो बिंदु फिर से एक बार आप सुन ले जो मैंने प्रमुख बोले। क्रोध करना ही नहीं, इस विकल्प की अपेक्षा क्रोध रखना ही नहीं, इसको अपने जीवन में उतारें। ये पहली बात थी आज की महत्वपूर्ण। दूसरी बात थी, क्रोध जब संग्रहित होता है तब वह हाहाकार मचाता है। और तीसरी बात आज मैंने बोली थी कि जीवन में किसी को आघात देना नहीं, और किसी ने आघात दे दिया है तो उसको मन में संग्रह करना नहीं। और फिर उसके बाद पांचवी बात बोली, चौथी बात बोली थी, क्या बोली थी? पुराना हिसाब नए बेर को जन्म देता है, इसलिए हमें पुराने हिसाब के विषय में सोचना ही नहीं। और फिर बोला था, जो स्मृति हमारे चित्त को सतत व्याकुल करती है और बल्कि दुर्भाव को बढ़ाती है और प्रसन्नता की कब्र खोती है, उस स्मृति को हमारे जीवन में स्थान देना नहीं, वो हमारे लिए अभिशाप है। फिर उसके बाद अगली बात जो प्रमुख बोली थी, फिर से दुश्मन की अनुपस्थिति वह शांति अवश्य है, परंतु दुश्मनी की अनुपस्थिति वह क्रांति है। इस लाइन को अपना आइडल लाइन बना लेना और लिख लेना, बार बार पढ़ते रहना इस लाइन को कि दुश्मन की अनुपस्थिति भले ही शांति हो, परंतु दुश्मनी की अनुपस्थिति वह क्रांति है। हमारे जीवन में क्रांति आए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इतना ही रखते हैं, आगे और अभी चल रहा है हमारा चिंतन, आगे और हम लिखते जा रहे हैं। जितना अच्छा होगा और आपका पुण्य होगा तो मिलता चला जाएगा। आज बेर के ऊपर सोचा था, बेर के ऊपर दे दिया, आगे अपन देखते हैं। और अच्छा शिक सुनना है, समय तो हो गया है, सुनना है,
कर लें, ठीक, महाराज जी की आज्ञा हो गई तो करेंगे। हाँ, अनुमोदना कर रहे, ठीक है महाराज जी अनुमोदना कर रहे हैं। आचार्य भगवान की सुनने की बहुत इच्छा रहती है, बाद में बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं कि आचार्य श्री का कुछ ना कुछ सुना दिया करो, बहुत अच्छी चीज़ आपको सुनाते हैं गुरुदेव की। बोहरी वन की घटना है। बोहरी वन में गर्मियों की बात है ये, और मौसम ऐसा था कि बरसात आने वाली थी और गर्मी उस वक्त बहुत होती है, बहुत तेज़ गर्मी थी। बोहरी वन की गर्मी और प्रसिद्ध थी, और जबलपुर वाले तो बैठे ही हैं, उनको मालूम होगा। तो बोहरी वन की गर्मी बहुत तीव्र गर्मी थी। हुआ ये, महाराज लोगों ने निर्णय किया, आचार्य श्री आज बहुत गर्मी, आपका पाटा बाहर लगाते हैं। पहले छत के नीचे लगाया जाता था, मतलब बरामदे में वहाँ पर। तो बोले आचार्य श्री जी बहुत गर्मी, यहाँ हवा नाम की चीज़ नहीं, थोड़ा खुला में रख देते हैं। आचार्य श्री को बाहर खुले में ले आए, और जैसे ही आचार्य श्री सामायिक में बैठे, सामायिक में बैठे, तो जैसे जैसे आचार्य श्री अंदर आत्मा की शीतलता का अनुभव कर रहे थे, वैसे वैसे मौसम परिवर्तित होने लगा। धीरे धीरे हवा चली, हवा चलने के बाद और हवा तेज हुई, मौसम में ठंडी हवाएं आने लगी। ठंडी के बाद वो ठंडी हवा तो बहुत अच्छी लग रही थी प्रारंभ में, क्योंकि इतनी गर्मी, और गर्मी में ठंडी हवा तो और अच्छी लगती है। अब वो इतनी ठंडी ठंडी हवा तेज होती गई, अब वो मूसलाधार पानी भी ऐसा मोटी मोटी बूंदे, जैसे मान लो पानी ऐसा जो तीर जैसा लग रहा हो, ऐसा चुभने लगा पानी। अब गिरते गए, वहीं पर दूर से हम बैठे थे और देख रहे थे। हम हालांकि उसमें बैठे तो हम भी थे, लेकिन हम इतने तो है नहीं शक्तिशाली, अपन बुजदिल हैं, अपन तो खुली खुली बात है, हमसे सहन नहीं हुआ, क्योंकि इतनी तेज बूंद और ऊपर से फिर हवा और लगातार चल रही थी। हमने कहा भैया अपने सहन नहीं हो रहा है, 48 मिनट की सामायिक हो गई है, बस 50 मिनट हो गए, पर्याप्त, उठो। हम तो उठ गए, सामायिक पाठ भी नहीं कर पाए और आकर बैठ गए। अब वहाँ बैठ गए जहाँ से गुरुजी देख रहे थे। अब हमने कुछ नहीं किया, बस गुरुजी को निहारते रहे। हम वो पूरा दृश्य देख रहे थे, वो हमको साक्षात सुना रहे हैं। अब मैं देख रहा था, इधर पानी गिर रहा है तेज, इधर हवा चल रही है, और आचार्य श्री के चेहरे की प्रसन्नता और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही। मतलब उनको उस पानी का, उस हवा का कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एहसास ही नहीं कर रहे हैं कि पानी मुझे लग रहा है, हवा मुझे लग रही है। अब थोड़ी बहुत देर बाद कुछ 4-5 बच्चे आए, सब मैं दूर से बैठे बैठे देख रहा था। उन लोगों ने सोचा देखो पानी बहुत तेज है, हवा भी बहुत तेज चल रही है, अपन एक काम करते हैं, आचार्य श्री को तकत से ही उठाते हैं और बरामदे में कर देते हैं। तो हमने कहा देखते क्या होता है, आचार्य श्री क्या करते हैं। आचार्य श्री को देखा, वो बिल्कुल एकदम और स्थिर हो गए थे, जैसे पानी गिरा वो और स्थिर हो गए थे, बिल्कुल भगवान जैसे बैठे थे। उनका वो जो स्वरूप था उस वक्त ऐसा लग रहा था साक्षात भगवान बैठे हों। वो पार्टे से 4-5-6 बच्चे थे, वहीं के बच्चे थे, उन्होंने उठाया और आचार्य श्री को अंदर कर दिया। अब धीरे से 1-1.5-2 घंटा पानी गिरा, और पानी गिरने के बाद सुबह एक महाराज जी ने, हमने तो नहीं पूछा, एक महाराज जी ने आचार्य श्री से पूछा, आचार्य श्री जी आपको रात को बहुत उपसर्ग हुआ, आप पे आपको सहन करना पड़ा। तो आचार्य श्री कहते हैं बड़ी मुश्किल से तो ऐसे मौके मिलते हैं, उसमें मेरी प्रशंसा बन रही थी, बड़ा आनंद आ रहा था, और लोग मुझे वो भी सहन नहीं करने देते हैं, लोग मुझे वो भी सहन नहीं करने देते। अब मैं कैसे सामायिक में कहूँ नहीं मुझे मत उठाओ। बोले उठा के ले आए और वहाँ कर दिया उन्होंने। मेरा पूरा जितनी इतनी प्रशंसा थी, लेकिन अब क्या करता, समता साधु का स्वभाव है, उसको रखना है। सामायिक हमारा मूल गुण है, समता मतलब सामायिक। अब मैंने समता रखी थी, लेकिन बिल्कुल मन नहीं था कि मुझे कोई यहाँ से उठाए। अब बेमन से मैं यहाँ आया था, और हम देखो हम कितने बुज़दिल थे कि वहाँ से उठ के आ गए थे, और वो देखो उठना नहीं चाह रहे थे और उठा दिए गए। तो ऐसे तपस्वी की तो होती है, इतनी प्रशंसा थी उस वक्त उनके चेहरे पर, वो देखते बनती थी। आप देखते तो कहते साक्षात भगवान बैठे हैं। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान जो हमेशा अपने आप, और एक बात और बोली थी उस दिन उन्होंने ये कहा था कि तुम लोग सब उठ के आ गए, मतलब इस प्रकार से तुम लोग सब उठ के आ गए, जब वहाँ पर पानी नहीं था तब सब बैठे थे, और पानी आया तो सब उठ के आ गए। अरे विचार तो करो, पूर्व में ये बात बोली थी उनने, वो सुना रहा हूँ, विचार तो करो पूर्व में साधु लोग कैसे वृक्ष के नीचे बैठते थे, वहाँ तो मोटी मोटी बूंदें गिरती थी, एक दिन गीले हो जाते, क्या हो जाता, कुछ हो जाता, तो सबके सब आ गए। अब सब आ गए तो श्रावक लोगों ने हमें भी अंदर कर दिया आप लोगों के साथ साथ। ऐसा आचार्य भगवान ने बोला, जो हमेशा तप में और तपस्या में और परिचय शयन करने में आगे रहते हैं। ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।